बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा साइन होने से चंद घंटे कबल ईरान का अपना मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के अहम तरीन और स्ट्रेटेजिक जजीरे धमाकों से गूंज उठे हैं। वहीं दूसरी जानब अमरीकी मीडिया ये कह रहा है कि अमरीका ने ईरान के ड्रोन भी मार गिराए हैं। अबनाए हुर्मज़ जो कि खुलना है वो अभी भी मैदान जंग है। रात भर क्या होता रहा और ईरान ने इसराइल पर क्या इल्ज़ाम लगाकर अमरीका को खबरदार किया है, यह भी अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 जून 2026 हफ्ते का दिन। मशरिक़ वस्ता की कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। 10 बड़ी खबरें रात के पिछले पहर से लेकर सुबह के जो अर्ली आवर्स हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, यूएई के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग रात के पिछले पहर तक हैपनिंग हुई और ख़बर यह आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के लिए अरबों डॉलर जारी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। रॉयटर्स गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी है, उसके मुताबिक ज़राए ने बताया कि यह पेशरफ्त ईरान और अमरीका के दरमियान जंग के खात्मे से मुतल्लिक जारी मुज़ाकरात के आखिरी मराहिल के दौरान सामने आई। दो इलाकाई ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने तकरीबन 10 अरब डॉलर जारी करने पर इत्तफाक किया, जिनमें से 3 अरब डॉलर से ज़ायद रकम पहले ही ईरान को फराहम की जा चुकी है। ताहम दीगर दो ज़राए ने कहा कि मजमूई रकम 20 अरब डॉलर तक हो सकती है और यह इकदाम ईरान के हमले रोकने के बदले तय पाया और इसीलिए ईरान ने हालिया जो कशीदगी है 4 दिन पहले, उसमें यूएई को निशाना नहीं बनाया, अलबत्ता बहरीन, कुवैत और जॉर्डन को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये रकूम मुत्तहिदा अरब अमारात की अपनी हैं या अमाराती बैंकारी निज़ाम में मौजूद ईरानी फंड्स या दीगर बैरूनी खातों से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन यह पैसा ईरान को दिया गया है। ये रॉयटर्स जैसी मौकर न्यूज़ एजेंसी जो है उसने क्लेम किया। एक अमाराती ओहदेदार ने इस पेशरफ पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रहा है। ज़राए के मुताबिक इस इंतजाम के तहत ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले रोक देगा, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली, इंटेलिजेंस ताउन और इक़्तिसादी रवाबित में भी बेहतरी शामिल हो सकती है। अच्छा, अब ये जो डेवलपमेंट है इस पर फौरी तौर पर यूएई ने इसकी तरदीद कर दी। टेक्निकली सादा लफ्ज़ों में रॉयटर्स ये कह रहा है कि यूएई रिश्वत दे रहा है ईरान को, पैसे दे रहा है कि ये पैसे रखो, हम पर हमला ना करना और आओ अच्छे ताल्लुकात करें। और रॉयटर्स कह रहा है कि ईरान ने ये पैसे कबूल भी कर लिए और कहा कि ठीक है जी, अब हम आपको नहीं मारेंगे। इसका मतलब यह है कि शायद फिर नज़रिया कोई नहीं है जंग के अंदर। लेकिन यूएई ने अब इसकी तरदीद कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की, ईरान के मुंजमद फंड्स ना जारी हुए और ना ही मुंतकिल किए गए। जेब से हमने क्या पैसे देने थे, हमने ईरान के अभी तक मुंजमद फंड्स जो हैं वो भी रिलीज़ नहीं किए। और इस सब के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद की है और कहा है कि ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की और ना ही कोई असासे जो हैं वो अनफ्रीज़ किए गए हैं। ये तो चलें यूएई की एक डेवलपमेंट थी, इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने कहा आपके सामने रख दूँ। इट इज़ अ बिग अपडेट। रात भर यही इंटरनेशनल मीडिया की जीनत रही। अब एक और बड़ी खबर के ऊपर आते हैं। मंडे से G7 ममालिक का एक इजलास शुरू हो रहा है। जनेवा में सारे सरबराहान ने लैंड करना है। जनेवा के साथ ही करीब ही है, वहाँ से फ्रांस का एक छोटा सा शहर है और उस शहर में G7 ममालिक के सरबराहान ने मिलना है। JD वैंस का पहले ही वहाँ पर तैयारियाँ हो चुकी हैं, तो शायद ये कन्वीनियंट भी है यूएस वाइस प्रेसिडेंट के लिए कि इस्लामाबाद एग्रीमेंट और MOU जो है वो वहीं पर साइन हो। ईरानी वजारत खारजा के ज़राए ने अब ये तस्दीक कर दी है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत G7 इजलास के साइड लाइन पर मुतवक्के हैं। G7 ममालिक का सरबराही इजलास फ्रांस के शहर में 15 से 17 जून के दरमियान मुनक्किद हो रहा है, फ्रॉम मंडे। तो हो सकता है कि संडे को जब जनेवा में लैंड करें, इस फ्रांस के शहर के लिए यहाँ पर जाने के लिए जनेवा में लैंड करना ज़रा ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो इसलिए जनेवा में ही वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो लैंड करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के सीनियर एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अगर तमाम तर सूरत हाल बरकरार रही और इसराइल ने अमन अमल को सबूताज करने की कोशिश ना की तो मुमकिन है डील पर दस्तखत इजलास से एक रोज़ पहले यानी 14 जून को ही कर लिए जाएँ, यानी कि इतवार को। मुआहदे पर दस्तखत के लिए अब तक जनेवा ही के नाम पर इतफाक किया गया, क्योंकि वहीं पर लैंड करना है JD ने भी और फिर फ्रांस जाना है। और इम्कान है कि ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कलिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीका की तरफ से JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो हैं वो शिरकत करेंगे।
और बतौर अहम तरीन सालिस और वाहिद सालिस पाकिस्तान जो है वो भी इसमें एक अहम तरीन रोल जो है वो प्ले करेगा। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी आज शाम तक शायद स्विट्ज़रलैंड के सफ़र का इम्कान भी है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि अमेरिका के मीडिया ने ये कहा है, और ये खबर अब कंफर्म कर दी है CNN ने, और CNN बड़ी क्रेडिबल खबरें देता रहा है वाइट हाउस के अंदर की, और ऐसी खबरें भी CNN देता रहा है जो व्हाइट हाउस और ट्रंप को नहीं पसंद आई, लेकिन वो बाद में सच साबित हुई। तो अब CNN ने कहा है कि अमेरिका गुज़श्ता माह ईरान के इंतहाई अफजोदा यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए ज़मीनी फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने के करीब पहुंच गया था। ताहम अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस मंसूबे को रोका, और जाहिर बात है कि ये तो पूरी दुनिया बता चुकी है कि ट्रंप इन मंसूबों को किसके कहने पर रोकता है, और ट्रंप को कन्विंस सिर्फ एक मुल्क कर सकता है, एक शख्सियत कर सकती है, और वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं। और अभी भी ट्रंप ने यही कहा है कि मैंने ये हमले इसीलिए रोके हैं, और पाकिस्तानी मीडिएटर्स ने कॉल करके कही कि आज रात वाले हमले रोक दो, वी हैव अ डील, स्टॉप राइट हेयर। और ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं वो भी अब रजामंद है, क्योंकि मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल का खुसूसी ख़त रिटर्न एक पैगाम लेकर गए जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से सुप्रीम लीडर तक पहुँचा, और 1-2 दिन लगते हैं उन तक चीज़ें पहुँचने में, क्योंकि डायरेक्ट अगर उन तक चीज़ें पहुँचें तो वो ट्रेस हो जाए और उनकी सेफ्टी और वेलबींग जो है वो जेपरडाइज हो जाए। तो ये एक आम डेवलपमेंट है। अब आते हैं जो सैबोटाज करने का प्रोसेस है उसके ऊपर। अब रात के पिछले पैर नाज़रीन कराम अचानक से खबर आई, और ये ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया। ये दावा मैं नहीं कर रहा, ये दावा अमरीकी मीडिया नहीं कर रहा। और याद रखिएगा कि अब्बास इराक्ची ने भी यही स्टेटमेंट दी कि हम अमरीका के साथ डील के बहुत करीब हैं, ये 14 नुकात हैं, इन पे डील हो सकती है। माई प्रीवियस व्लॉग इट हैज़ ऑल द डिटेल्स, जिसमें मैंने बताया कि वो 14 नुकात कौन से हो सकते हैं। अभी मैं रेपिटेशन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि हर व्लॉग के अंदर पिछले कुछ घंटों की सारी अपडेट्स, 10-12 खबरें 8-9 मिनट के अंदर आपके सामने रख दूं, और कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को आपके सामने रखा जाए, तो वो आप उसमें देख लीजिएगा। अब नाज़रीन कराम, ईरान की खबर सां एजेंसी ने जो दावा किया है, उससे पहले अब्बास इराक्ची ने कह दिया था कि इसराइल सैबोटाज कर सकता है इस सारे प्रोसेस को, इसराइल इसके अंदर स्पॉयलर का किरदार अदा कर सकता है, और अमेरिका और ईरान दोनों को मोहतात रहना होगा। फिर अब रात के पिछले पैर खबर आती है, बल्कि सुबह के आगाज़ पे ही अवाइल में, जो अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग है, सैटरडे मॉर्निंग, ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया कि ईरानी जजीरे कुशम और सीरक में धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक आवाज़ें मुमकिन तौर पर अबनाए हुर्मज़ के करीबी इलाकों में झड़पों की वजह से हुई। ज़मीन पर कोई धमाका इनिशली रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों शहरों के अंदर, इन दोनों जजीरों के ऊपर शदीद तरीन धमाके सुने गए। ताहम मकामी हुकाम के मुताबिक जो है वो सीरक बंदरगाह पर धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो ज़रूर सुनी गईं। अब ये हुआ क्या है? एक जानिब तो ये थ्योरी है कि शायद इसराइल ने कोई मामला कर दिया और सूरत हाल ख़राब की हो, लेकिन वहीं दूसरी जानिब US फोर्सेस के हवाले से रॉयटर्स जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि US ने एक और वेव ऑफ ईरानियन ड्रोन्स जो है जो कि अबनाए हुर्मज़ की तरफ और US की नेवी की तरफ ईरान के ड्रोन्स बढ़ रहे थे, अमेरिका ने उन्हें शूट डाउन किया है। और इस सब के अंदर लेटेस्ट जो 3 ड्रोन्स हैं वो फायर किए गए ईरान की तरफ से। ये वेस्टर्न मीडिया, बरतानवी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और इसे बेसिकली अमेरिका के डिफेंस सिस्टम जो है उसने शूट डाउन किया। और ये वो वाटरवे है अबनाए हुर्मज़ जिस पर दोनों गवर्नमेंट्स की एग्रीमेंट है कि इसे ओपन करना है, लेकिन अबनाए हुर्मज़ में झड़पें अभी भी जारी हैं। फिर जारी बात है अगर ईरान का कोई ड्रोन गिरता है, और इसमें एक थ्योरी ये भी है कि इसराइल के हवाले से तो सैबोटाज की बात अब्बास इराक्ची ने की, बट ईरान की अपनी IRGC में कुछ लोग जो हैं, अब देखें ना कि लोग एग्जैक्ट लोकेशंस क्यों लीक हो जाती हैं, क्योंकि अंदर टॉप लेवल पे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो क्या कोई कॉम्प्रोमाइज्ड मकामी लीडर या कोई कॉम्प्रोमाइज्ड बीच में एक अफसर जो है वो कहीं ऐसी कार्रवाइयां तो नहीं कर रहा है कि ऐसे मौके पर जब सुप्रीम लीडर भी रेडी हो गए हैं? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी और के कहने पर वो इस तरह की कशीदगी अमेरिका के साथ दोबारा से शुरू कर दे। ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है ये लेट्स बी ऑनेस्ट बट डिस्कस हो रही है। तो ये वो सारी डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ अ डील। ये इतने बड़े धमाकों के मामले के अंदर ईरान को भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि स्पॉइलर काम ख़राब करेगा, इसलिए दोनों साइड्स हाथ हौला रखे हुए हैं, और पाकिस्तान दोनों को बार बार ये बावर भी करवा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।